नमस्कार साथियों, मैं नृपेंद्र शाही मशरूम अड्डा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरमैन की हैसियत से आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज आपको हम गर्मी के समय में, जबकि टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर और 40 डिग्री से भी कभी कभी ऊपर चला जाता है, वैसी परिस्थिति में हम मशरूम की खेती जो कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वही झोपड़ी है जिसमें हम बटन की भी खेती करते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर 20-30 के बीच होता है तो ओस्टर का भी खेती करते हैं। और अब जब हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है तब हम इसमें मिल्की मशरूम की खेती कर रहे हैं, गोनीडर्मा मशरूम की खेती कर रहे हैं। और देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के तकनीक के आधार पर जो ये स्पोन है, ये मिल्की CP20 इसका नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रूटिंग आया है वो सिर्फ बैग के साइड से ही नहीं बल्कि बीच से भी आया है। ये अभी कुछ देर के बाद हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर नीचे से भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, एक तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर की जो तकनीक है वो बेहतर है और बेहतर तरीके से उसका स्पॉनिंग होता है। और हम लोग जो मशरूम का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया गया है उसमें अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई है। और ये स्पॉन हमारे तस्सीम राजा साहब, जो कि मशरूम अड्डा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मंडल में एक साथी भी हैं और उन्होंने अपने लैब में बनाया है। और इस तरीके से ये स्पॉन अच्छा रहा, उसकी तकनीकी अच्छी रही, जिसकी वजह से इतना सुंदर फसल निकला है। हम लोगों का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें स्पॉन बनाने का काम जो है वो होता है और वो काम डॉक्टर तस्सीम राजा साहब करते हैं। उनके नेतृत्व में साथी लोग लगे हुए हैं और उससे ये स्पॉन तैयार होता है। और अपने सदस्यों के अलावा भी जो भी साथी चाहते हैं, किसान भाई, उनको हम स्पॉन देने का काम करते हैं। उसके अलावा फिर दूसरा ग्रुप होता है मशरूम उगाने का ग्रुप। तो मशरूम उगाने के ग्रुप में सभी साथी रहते हैं, वो मशरूम उगाने का भी काम करते हैं। और उसके बाद एक ग्रुप होता है जो ग्रुप पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है। अब इस मशरूम का हम अचार बनाएंगे और इसे मार्केट में भेजेंगे। बड़ी भी बनाते हैं हम लोग, बिस्किट भी बनता है और इस तरीके से खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। और इस सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का हमें अपार सहयोग मिला है और हम लोग उसके साथ MOU भी करा रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको ले चल रहे हैं इधर गोनीडर्मा मशरूम जो हम लोगों ने लगाया है। ये इसमें अब फंगस बन रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फंगस आने का काम शुरू हो गया है। फिर कुछ दिनों में इसमें भी हम लोग कटाई का काम करेंगे। देखिए ये फंगस तैयार हो रहा है और ये फंगस बन जाने के बाद फिर ये गोनीडर्मा मशरूम निकलेगा। ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सौजन्य से ही संभव है। तकनीकी सहायता हमें वहीं से मिल रही है और डॉक्टर तस्सीम राजा जो हैं वो इसकी जिम्मेवारी लिए हैं, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं। और मशरूम उगा लेने के बाद फिर
जो इसका वेस्टेज है उस वेस्टेज को हम खेतों में रखने का काम करते हैं और इससे फिर जो हमारे दूसरे जो फसल है वो फसल भी पूर्णतः ऑर्गेनिक रूप से निकल पाता है। हम आशा रखते हैं कि जो हम किसान हैं बिहार के अंदर में, उनकी यह तकनीकी है कि एक ही झोपड़ी के अंदर में हम बटन भी उगाते हैं। बटन के बाद ओयस्टर के बाद मिल्की, गोनीडर्मा, शिटाके और इस तरीके से अलग अलग किस्मों का मशरूम जब हम उगाते हैं, सालों भर मशरूम की खेती करते हैं, तो इसका नतीजा निकलता है कि हमारा बिहार आज मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे गया है। और बिहार के अंदर में हम लोग अभी तक 10 फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाए हैं और किसानों की कंपनी जो है इसके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम आशा ही नहीं पूरा हमें उम्मीद है कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा और अपनी विभिन्न फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनियों का एक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का एक फेडरेशन बना करके पूरे देश में मशरूम क्रांति को संपन्न करेंगे। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप सभी भाई हमें सहयोग करें और सब मिल कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को, जो कि हमारा भारत सरकार की परिकल्पना है, उसे साकार करें। जय हिंद, जय मशरूम।